हाय एवरीवन। आज हम करेंगे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिक ऑफ कंप्यूटर के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेनली वर्क फॉर। जो कंप्यूटर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो मेनली वर्क किसके लिए करते हैं, मतलब उनका मेन काम क्या है? एंटरटेनमेंट, डाटा प्रोसेसिंग, डेकोरेशन और प्रिंटिंग का। उसका मेन काम क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का। ठीक है, बी पार्ट, इसका आंसर है बी पार्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड। जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, डाटा कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनमें से इनपुट डिवाइसेस की कौन सी एग्जाम्पल है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। इनमें से हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि इनपुट देता है, इनपुट देने में हमारी हेल्प करता है, मतलब जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। तो कौन सा है वो? कीबोर्ड, कीबोर्ड। उसके बाद फोर्थ वन, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस इनमें से कौन सी जो डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस है, मतलब जो हमें आउटपुट शो करता है। माउस करता है शो, स्कैनर शो करता है, स्पीकर शो करता है या कीबोर्ड शो करता है? वो करता है स्पीकर, जो कि ऑडियो निकली जो हम सुनते हैं, स्पीकर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ किसका सेट है? जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? वायर, सेट ऑफ वायर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ डिवाइसेज है, या सेट ऑफ चिप्स है? इसका है इंस्ट्रक्शन। जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, विच मेमोरी इज परमानेंट। कौन सी मेमोरी परमानेंट होती है? रैम तो परमानेंट नहीं होती, जब लाइट जाती है ये भी कट जाती है। कैश भी परमानेंट नहीं होती, रजिस्टर भी परमानेंट नहीं होती। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? रोम, ROM। ओके, रोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस शो रिजल्ट टू यूज़र। मतलब कौन सा डिवाइस रिजल्ट शो करता है यूज़र को? इनपुट डिवाइसेस करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस करते हैं, स्टोरेज डिवाइस करते हैं, बोथ ए एंड बी। तो वो है बी पार्ट, आउटपुट डिवाइसेस हमें रिजल्ट शो करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं, CPU को कहते हैं, हार्ड डिस्क को कहते हैं, मॉनिटर को किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। और CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर। मतलब ऑल को ऑपरेशन जो कंपोनेंट में जो डिवाइस डाटा ट्रांसफर करना, कंट्रोल करना है ना, वो कौन करता है? सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है? मेमोरी यूनिट करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ALU करता है कि रजिस्टर करता है? वो करता है कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिवाइस स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सा डिवाइस है जो डाटा परमानेंटली स्टोर करता है? रैम करती है, कैश करती है, हार्ड डिस्क करती है, रजिस्टर करते हैं। रैम भी नहीं करती, कैश भी नहीं करती, रजिस्टर भी नहीं करती, हार्ड डिस्क। ठीक है, और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ओके, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। जो कि डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में उसका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? बिट, बाइट, किलो बाइट और वर्ड। वो है बिट, फर्स्ट वन। ओके, बिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज टेम्पररी एंड वोटाइल। कौन सी मेमोरी होती है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम और पेन ड्राइव, जो कि टेम्पररी होती है। हार्ड डिस्क परमानेंट होती है, रोम परमानेंट होती है, पेन ड्राइव परमानेंट होती है, रैम। ओके, जब जैसे लाइट जाएगी वैसे ये जो मेमोरी होती है कट हो जाती है, खुद ही डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। कौन सी यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट नहीं करता, मेमोरी यूनिट नहीं करता, इसका आंसर है ALU। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ GUI। इसके ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D, कौन सा इसमें से ऑप्शन नंबर B, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को रन करता है। फर्स्ट ऑप्शन, MS वर्ड, MS एक्सेल, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या फोटोशॉप। कौन सा है जो कि सिस्टम को रन करता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है सारा, जो कि जिसकी हेल्प से कि सिस्टम चलता है? वो कौन सा है? विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड, MS एक्सेल ये तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अलग कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर को रन करता है वो कौन करता है? विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 16 से लेकर 30 तक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के। इसका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड, दिस फीचर इज कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर बोर नहीं होता और ऐसे आलस नहीं मारता, इस फीचर को हम क्या कहते हैं? वर्सटाइल, डेलीजेंस, एक्यूरेसी और स्पीड। इसको हम कहते हैं डेलीजेंस, कि वो काफ़ी डेलीजेंस है। वो ऐसे बोर नहीं होता, आलस नहीं करता और कभी टायर्ड नहीं होता,
अपना काम करता रहता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, जो मतलब जो डिफरेंट टास्क करता है एक टाइम पे, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। उस मतलब उस फीचर को हम स्पीड कहते हैं कि एक्यूरेसी कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं कि स्टोरेज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्सेटिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर सी काफ़ी वर्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली इज कॉल्ड, मतलब जो क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये किस में आएगा, जो आएगा स्पीड में। एक्यूरेसी एक्यूरेट डाटा देती है, ऑटोमेशन खुद करता है, स्टोरेज करती है, स्पीड एक्यूरेट मतलब क्विकली करती है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा वो क्विकली काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू रिमेंबर डाटा फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, मतलब जो कि कौन सी एबिलिटी ऐसी है जो कि कंप्यूटर जिसकी हेल्प से डाटा लॉन्ग टाइम तक याद रखता है, स्टोर रखता है, तो वो कौन है, वो स्टोरेज में आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर गिव्स करेक्ट रिजल्ट इफ ऑपरेटर इज स्लीप डाटा इज करेक्ट डाटा इज रॉन्ग, मतलब कंप्यूटर कब आपको गुड करेक्ट आउटपुट देगा, वो कब देगा, जब डाटा आपका करेक्ट होगा। अगर आप गार्बेज इन करोगे तो आपको गार्बेज आउट ही मिलेगा। अगर आप अपने फ़ोन का पासवर्ड गलत डालोगे तो फिर आपको रिजल्ट भी उसका वो खुलेगा नहीं, वो कि आपने डाटा जो इनपुट दी है वो गलत दी है। ओके, इसका है डाटा इज करेक्ट। अगर आप डाटा करेक्ट डालोगे तो जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें आउटपुट भी करेक्ट ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि करेक्टरिस्टिक कंप्यूटर की नहीं है, स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, स्टोरेज भी है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो खुद डिसीजन नहीं लेता, वो हमारे कमांड पे चलता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन परफॉर्म वर्क विदाउट रेस्ट, दिस इज नोन एज, मतलब वो अपना काम खुद करता, रेस्ट नहीं करता। उसको हम कौन से फीचर में करेंगे, वो है डेलीजेंसी में, वो काफ़ी डेलीजेंस होता है, बोर नहीं होता, टायर्ड नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो ऑटोमेशन है वो काम खुद करता है, किसी की हेल्प नहीं लेता। डेलीजेंस क्या है, वो आलस नहीं करता, जो काम दिया होता है उसको पूरा करता है। वर्सटाइल